नमस्ते टॉरस, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। यह आपकी 29 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक की जनरल टारो रीडिंग्स हैं, जहां हम आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी, वहां आने वाले चैलेंज और आउटलुक को देखेंगे। साथ ही आपके चैलेंज को फेस करने के लिए एक मंत्र और एक्शन का कार्ड। तो टॉरस, आपकी जो रीडिंग है इंटरेस्टिंग लग रही है। आपके पास दो दो किंग्स आए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन या अथॉरिटी फिगर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। आपके पास 4 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि लाइफ में बैलेंस, रेस्ट इम्पोर्टेंट होगा। मगर किसी तरह की टेंशन, जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट जो है, या तो आपके दिमाग में रहेगी या फिर आपके फ्यूचर में आने वाली है। तो शुरू करते हैं आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहाँ कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो इस फोर्टनाइट की जो आपकी एनर्जी है बड़ी चिल सी, रिलैक्स्ड रहेगी। आपका भी ये मन करेगा कि सोचने से, करने से थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ। शायद किसी नई डेडलाइन के आने से पहले या अपना काम खत्म करने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा री एनर्जाइज होने का मौका देना चाहते हैं। और जो सोल्स का सूट है, इसको हम स्मार्टनेस के साथ, सूझबूझ के साथ और कम्युनिकेशन के साथ जोड़ते हैं। तो अगर कोई भी ज़्यादा डिटेल वाला काम है या आपको लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो वहाँ आप थोड़ा सा चेंज चाहेंगे, थोड़ा सा अपने लिए एक सिंपल वर्क शेड्यूल को ढूंढेंगे या फिर क्वाइट टाइम को ढूंढेंगे। और आप जो ये रेस्ट चाहते हैं या थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहते हैं, वहाँ आपके चैलेंज में कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। मुमकिन है कि कोई आपके फैमिली में या फिर वर्क प्लेस में कोई सीनियर हो, मेंटोर हो, जो आपको पुश करना चाहते हैं कि ब्रेक मत लो, अभी के अभी वो जो रिसर्च है, जो एनालिसिस है, आप उसको करें। मगर ज़्यादातर लोगों के लिए चैलेंज ये रहेगा कि वो अपने फ्यूचर को, अपनी आगे की एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करते हैं। आपके सामने जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, आप उनको बड़े इम्पार्शियल तरीके से कैसे देखते हैं, जो उसके दोनों पहलू हैं, उसको कैसे समझते हैं। और शायद मेंटल या फिजिकल लेवल पे आपको ये आराम चाहिए, मगर फिर भी आप अपने फ्यूचर, अपने प्रोफेशन, अपनी पर्सनल लाइफ या फाइनेंसेस की जो बिग पिक्चर है, उसको समझने में या वहाँ प्लान बनाने में उतने सफल ना हो जितना आप चाहते हैं। क्योंकि आपको एक सही प्लान चाहिए कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। मगर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को जब हम किंग ऑफ सोर्ड्स की स्पीड के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ते हैं, तो थोड़े से आइडियाज़ क्लैश हो जाते हैं। कि जब आप थोड़ा सा ठहरना चाहते हैं, तो उसी टाइम पे आप कोई मेजर डिसीजन कैसे लेंगे। साथ ही में किंग ऑफ सोर्ड्स को हम दूसरे लोगों की मदद करने से भी जोड़ते हैं। तो जब आपके पास ही एनर्जी कम है या आप थोड़े समय के लिए अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, तो शायद जितना आप लोगों की मदद करना चाहते हैं वो आप ना कर पाएँ। आपके चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मंत्रा में भी एक किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जब आप अपने फ्यूचर को लेके थोड़े से टेंशन में हैं या फिर कोई व्यक्ति आपको पुश कर रहा है कि ये जो रिसर्च है, इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है या इसको ज़्यादा ठीक करो, अभी के अभी करो, तो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो ग्राउंडेड प्रैक्टिकल एनर्जी है, उसके साथ सोचना है। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक बड़े ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। ये जानते हैं कि इनको अपनी फैमिली, अपने करीबी लोग और जो इनकी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो, कनेक्शंस हो, सेहत ही हो, उसको कैसे संभाल के रखा जाता है और उसे कैसे इंजॉय किया जाता है। वो ये जानते हैं कि अगर आप सही मायने में सफल बनना चाहते हैं, तो वो सारे फ्रंट्स पे होनी चाहिए। आपकी सेहत, आपकी प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे, आपके पर्सनल या डिज़ायर्स के फ्रंट पे। और उन्हें जो सक्सेस चाहिए, हाँ, वो कम्युनिटी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि लोगों के साथ शेयर करना या फिर अपनी फैमिली, अपनी करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, यही सक्सेस को एन्जॉय करने का मतलब होता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं या आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, तो वहाँ पे आप अपने पिछले एक्सपीरियंस, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट और अपनी खुद की सेहत,
मेंटल और फिजिकल, इन सब चीज़ों के बारे में सोच के ही कोई डिसीजन लें। आपके एक्शन में कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है ये भी लेन-देन से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप कोई एक्शन लेते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, तो वहाँ याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप खुद करें। कुछ काम ऐसे हैं जो आप लोगों को डेलीगेट कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत सुपरवाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो घर पे बच्चे हों, फैमिली मेंबर्स हों या ऑफ़िस में आपके जूनियर्स, कोलीग्स हों। और इस गिव एंड टेक से आप उनको भी एक स्किल सिखा रहे हैं और अपनी रिकवरी के लिए या उससे भी बड़े आइडिया के लिए अपनी एनर्जी को, अपनी रिसोर्सेज को बचा के डायरेक्ट कर रही हैं। अगर आपको रिलैक्सेशन की कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े, कोई कोर्स लेना पड़े, तो वो भी लीजिए। और अगर काम की कोई बात है, वहाँ पे किसी तरह की सर्टिफिकेशन या तो आपको चाहिए या आपके किसी जानकार को चाहिए, तो वैसी ट्रेनिंग या कोर्स को भी कंसिडर करें। क्योंकि ये जो कार्ड है एक तरह के इम्प्रूवमेंट का कार्ड है। ये कह रहा है कि जो भी आपके फ़िलहाल के हालात हैं, वहाँ शायद से आपको कोई मदद करने वाला मिल जाए, जो आपको अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन से आगे तक ले जाए या फिर ऐसी सोच को, किसी ऐसे ओपोनेंट को हैंडल करना सिखा दे, जो आप फ़िलहाल नहीं कर पा रहे। और याद रहे कि मदद लेने से कोई कमज़ोर नहीं बनता है। अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो जब आपका टाइम आएगा आप किसी और की मदद कर देंगे या जो फ़ेवर है उसको रिटर्न कर देंगे। तो आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी स्किल्स को लेके, आपकी पोटेंशियल को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहें और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ या जनरल खुशी के लिए भी जो आपको करने की ज़रूरत है, मदद माँगने की ज़रूरत है, डेलीगेट करने की ज़रूरत है, वो करें। आपकी आउटलुक में कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कार्ड है काफ़ी ज़िम्मेदारी का, काफ़ी बर्डन का कार्ड है। मगर आपके स्प्रेड को देखते हुए ये आपको कह रहा है कि चाहे समय आपका बहुत बिज़ी रहे, काफ़ी काम हो, ज़िम्मेदारी हो, शायद आप एक से ज़्यादा ज़िम्मेदारी को जगल कर रहे हैं, घर भी सँभाल रहे हैं, काम भी सँभाल रहे हैं। मगर फोर्टनाइट के ख़त्म होते-होते ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको शायद करनी पड़े, उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो ख़त्म हो जाएँगी और आपको कुछ ऐसी चीज़ों का भी पता चलेगा जिनको आपको कभी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, जो आपका स्ट्रेस था वो कम हो सकता है। तो इस फोर्टनाइट के ख़त्म होते-होते और थोड़ा टाइम आगे जाके भी कुछ बड़े बर्डन्स होंगे या कुछ स्ट्रेस होगा या शायद से कोई फालतू की चीज़ें भी होंगी जो कि एंड होने वाली हैं। तो जो आपका बर्डन है वो लाइटन हो जाएगा, जो आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल है वो भी थोड़ी लाइटन हो जाएँगी और अपनी ज़रूरतों को पहचान के उनको वैल्यू देकर आप ये भी समझ जाएँगे कि कुछ चीज़ें जो हम सिर्फ़ दिखावे के लिए करते हैं या अच्छा बनने के लिए अपने ऊपर बर्डन्स ले लेते हैं, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपकी एनर्जी है, आपके जो इमोशंस हैं और आपकी जो एनर्जी है, जो ड्राइव है, उस पर इस रेस्टिंग एनर्जी का या फिर प्रेशर का क्या असर पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि क्या आप मदद लेते हैं या नहीं। तो टॉरस, ओवरऑल आपके जो फोर्टनाइट की रीडिंग है, वो आपको कह रही है कि अपने इंटरेस्ट्स का ध्यान रखें, अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट नेटवर्क या फिर अपनी ट्राइब एक बनाएँ, ताकि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़िम्मेदारी है, उनका भार आप पर हल्का हो सके।